गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। बहुत दिन हो चुके हैं हम लोग आज ग्रामर किए हुए। आज हम लोग ग्रामर के एक नए चैप्टर को पूरा करेंगे। दैट मीन्स हाफ रूल आज पढ़ेंगे और हाफ इसके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक नया चैप्टर है एडवर्ब। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप बैंक में जाओ, चाहे एसएससी में जाओ, प्री हो, मेंस हो, बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें इस चैप्टर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो मैं आपको पहले आज रूल समझा रहा हूँ, आधा रूल आज मैं समझा रहा हूँ, आधा मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। और उसके बाद इसके ऊपर कुछ कॉमन एरर्स भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, वैसे कॉमन एरर्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एडवर्ब पर बेस्ड। अगर आप इतने सारे क्लासेस करते हैं, सिंसियरली करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और फिर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप बहुत ही अच्छे ढंग से उसको आंसर भी करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। आज का टॉपिक है एडवर्ब। शुरुआत करते हैं इसके डिफिनीशन से। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने के लिए, या एडवर्ब को ही क्वालिफाई करने के लिए। मतलब क्या समझ में आया कि एडवर्ब का इस्तेमाल हम लोग एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। ये जो क्वालिफाई वर्ड है इसका मतलब होता है विशेषता बताना। अगर हिंदी में बहुत आसान शब्दों में समझें तो मतलब होता है एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब और खुद एडवर्ब की विशेषता बताए। इसके 9 काइंड्स होते हैं और 3 डिग्री होते हैं कंपैरिजन के। डिग्री कहने का मतलब है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें नहीं इसके काइंड्स को पढ़ना है, हमें नहीं इसके डिग्री को पढ़ना है, हमें इसके डायरेक्ट रूल्स को पढ़ना है, क्योंकि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड कर रहे हैं और एग्जाम के ऊपर बेस्ड है, उस पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग इसके रूल्स को पढ़ें और जहां जहां जो भी इसके काइंड्स आएंगे मैं आपको डील करता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले रूल से। सबसे पहला रूल है वेरी। वेरी का यूज हम लोग करते हैं, सॉरी वेरी का हिंदी तो जान ही रहे, हिंदी होता है बहुत, और इसका यूज कहाँ करते हैं तो बिफोर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। अगर सेंटेंस में कहीं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लिखा हो तो हम उसके पहले वेरी वर्ड का यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज कर सकते हैं इसका हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले। वर्ब चैप्टर में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। वर्ब का आईएनजी लगा फॉर्म जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, ये वर्ब तो हो भी सकता है, साथ साथ ये एडजेक्टिव भी होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले भी वेरी का यूज कर सकते हैं। एंड आफ्टर द आर्टिकल द इन सुपरलेटिव सेंटेंस। अगर सुपरलेटिव सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस में भी हम लोग वेरी का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है वेरी का यूज करने का कि हम आर्टिकल द के बाद में करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, योर हाउस इज वेरी बिग। तो बिग मेरा कौन सा डिग्री एडजेक्टिव हुआ, पॉजिटिव डिग्री। बिग का कंपैरेटिव बिगर, सुपरलेटिव बिगेस्ट। तो जब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो हम उसके पहले वेरी वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये सही होगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा यूज बताया गया आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले। तो यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, मजेदार। ये किसी चीज की विशेषता बताता है, ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और आईएनजी लगा है मतलब हम इसे क्या नाम देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले भी हम वेरी वर्ड का यूज कर सकते हैं और वो हमेशा ही सही होगा। तीसरा रूल क्या समझाया गया कि सुपरलेटिव सेंटेंस में आफ्टर आर्टिकल द आर्टिकल के बाद हम लोग भी वेरी का यूज कर सकते हैं। जैसे दिस इज द बेस्ट मूवी, यहां तो लिखा गया दिस इज द बेस्ट मूवी, सुपरलेटिव हो गया। अब हमें इसमें वेरी को यूज करना है, तो वेरी का यूज करने के लिए कंडीशन क्या बताया, आफ्टर आर्टिकल द, तो द यहां लगाना, तो हम यहां पर वेरी को प्लेस करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज द वेरी बेस्ट मूवी। अब आ गया होगा समझ में कि हम लोग वेरी का यूज कहाँ करते हैं, 3 तरीके से करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के पहले, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले, और सुपरलेटिव में वेरी का यूज करना हो तो आर्टिकल द के ठीक बाद में। ठीक है, चलिए अब आते हैं मच के ऊपर। मच का हिंदी भी होता है बहुत, और इसका यूज कहाँ करेंगे, सो देखिए बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो जहां कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो हम उसके पहले वेरी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखिए एग्जांपल है, दैट वाज अ मच बेटर आइडिया। तो बेटर मतलब क्या हो गया, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर, और बेटर के पहले हमें अगर बोलना था बहुत, तो बहुत के लिए हमने क्या लगा लिया, मच। अगर यहाँ वेरी का यूज करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
पास्ट पार्टिसिपल भी मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो वर्ब के साथ एडजेक्टिव का काम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो हम पास्ट पार्टिसिपल के पहले भी मच का यूज कर सकते हैं। जैसे आई वॉज मच सरप्राइज्ड ईडी लगा, ये मेरा हो गया पास्ट का पार्टिसिपल, और इसके पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, मच का यूज कर सकते हैं। अमेज्ड हो, सरप्राइज्ड हो, ठीक है, ये सारा वर्ड क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। और हम इसके पहले क्या यूज कर सकते हैं, मच का। तीसरा इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, बिफोर आर्टिकल द इन सुपरलेटिव सेंटेंस। अगर सुपरलेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, तो उसमें भी हम मच का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आर्टिकल द के पहले यूज करना होता है। जैसे दिस इज द बेस्ट मूवी, मान लीजिए इतना ही बोलना है तो क्या बोलेंगे, दिस इज द बेस्ट मूवी, यह सबसे अच्छी फिल्म है, ठीक है। अब जैसे ही द बेस्ट बोले मतलब सुपरलेटिव, अब इस सेंटेंस में मच को प्लेस करना है तो वो कहाँ प्लेस होगा, आर्टिकल द के ठीक पहले, ठीक है। तो एक चीज आप गौर करके देखिए, वेरी और मच दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। वेरी का यूज किए पॉजिटिव डिग्री के पहले, मच का यूज किए कंपैरेटिव के पहले। वेरी का यूज किए V4 के पहले, मच का यूज किए V3 के पहले। वेरी का यूज कहाँ किए थे सुपरलेटिव सेंटेंस में, द के बाद, और मच का यूज कहाँ कर रहे हैं, द के पहले। तो आप इस तरह से भी इस रूल को याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो भी आज बोर्ड पे मैंने लिखा है वो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये आपको कहीं ना कहीं कॉमन ईरर, फीलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कंपैरेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। किसी भी सेंटेंस में कहीं भी अगर कंपैरेटिवली वर्ड लिखा मिले, ठीक है, कंपैरेटिवली तो मतलब क्या हो गया, तुलनात्मक रूप से, ठीक है। तो ये कहीं भी लिखा मिले, इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा उसका डिग्री चेक करना है आपको कि वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। दूसरा कोई भी डिग्री का यूज करे तो आप समझ लीजिए वो गलत है। जैसे एग्जाम्पल है, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज कंपैरेटिवली चीप, मतलब हुआ इस किताब की जो कीमत है वो तुलनात्मक रूप से सस्ती है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या देगा, चीप की जगह लिखेगा चीपर, CHEAPER, चीपर, या चीपेस्ट भी लिख सकता है। आप पढ़ कर देखेंगे तो ये ज़्यादा सही लगेगा। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज कंपैरेटिवली चीपर, या द प्राइस ऑफ द बुक इज कंपैरेटिवली चीपेस्ट। तो हमारा रूल क्या कहता है कि कंपैरेटिवली के बाद जब भी एडजेक्टिव आएगा तो पॉजिटिव ही डिग्री होना चाहिए। अगर हम कंपैरेटिव यूज करते हैं तो वो गलत होगा, सुपरलेटिव यूज करते हैं तो भी गलत होगा, ठीक है। ये तीन रूल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल, टू मच। टू मच मतलब होता है बहुत, ठीक है। अगर बस ऐसे ही डिग्री अगर कुछ ज़्यादा बताना हो कि बहुत, तो बहुत के लिए तो सिंपल वर्ड होता है वेरी मच, लेकिन डिग्री और भी ज़्यादा बताना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टू मच, ठीक है। और टू मच लिखा हो तो इसके बाद जो शब्द आएगा वो हमेशा नाउन होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम में हमेशा टू मच के बाद नाउन नहीं दिया जाता है, आपको टू मच के बाद एडजेक्टिव लिख कर देगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, योर परफॉर्मेंस गिव्स मी टू मच पेन। आपका जो प्रदर्शन है, ठीक है, वो मुझे बहुत ही दुख देता है। ये सेंटेंस का हिंदी हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि ये जो वर्ड है, ठीक है, टू मच के बाद जो वर्ड आया है वो नाउन है या एडजेक्टिव, तो वो इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक रूल मैं समझा देता हूँ आपको कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सेंटेंस में व्हाट का यूज करेंगे, ठीक है, और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग हाउ को यूज करेंगे। व्हाट लगाने के बाद जो शब्द जवाब में आएगा वो नाउन होगा, और हाउ का मतलब कैसा या कैसी, कैसा या कैसी लगाकर जो शब्द जवाब में आएगा वो शब्द मेरा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल के बाद फिर देखते हैं। अगर इस सेंटेंस में हम क्या लगाएं, तो क्या लगाने के बाद हमें ये देखना है जवाब में क्या शब्द आता है, ठीक है। चलिए बोलेंगे आपका परफॉर्मेंस मुझे क्या देता है, तो जवाब में क्या आएगा, दुख या दर्द, क्योंकि पेन का मतलब दुख भी होता है, दर्द भी होता है। तो क्या बोलें, और क्या के बाद जवाब में क्या आ रहा है, पेन। दुख हो या दर्द दोनों का इंग्लिश क्या होता है, पेन होता है। मतलब ये जो शब्द है वो नाउन के फॉर्म में यूज किया है, मतलब ये सेंटेंस क्या था, मेरा सही था। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल होता है 5वां नंबर में जो लिखा गया है, मच टू। मच टू का मतलब भी होता है बहुत, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आता है कि मच टू के बाद जो शब्द आएगा वो एडजेक्टिव होना चाहिए, हमेशा ही वो एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको मच टू के बाद नाउन दे देता है, ठीक है।
अब आप समझ चुके हैं ऐसे भी कि एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हाउ लगाकर सेंटेंस में हाउ लगाएंगे, जवाब में जो शब्द आएगा वो मेरा एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर है तो सेंटेंस सही है, अगर नहीं है तो वहाँ पे गलती होगी। चलिए चेक करते हैं। योर परफॉर्मेंस वाज मच टू पेनफुल, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही दुखदाई था। पेनफुल मतलब दुखदाई, ठीक है। बोलेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, तो जवाब में क्या आएगा, दुखदाई। तो कैसा लगाएं और जवाब में क्या आया, दुखदाई। मतलब ये जो शब्द है ये मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, और मच टू के बाद एडजेक्टिव ही आना था, और एडजेक्टिव यूज भी किया है, मतलब सेंटेंस सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओनली टू, ओनली टू का मतलब होता है मच, मतलब बहुत, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं ना मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ, तो ये जो मैं बोलता हूँ बहुत, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ओनली टू का। और ये कहीं भी लिखा हो सेंटेंस में, ये कहीं भी लिखा हो, ये हमेशा ही सही होता है, ये गलत कभी नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू, मतलब मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट है रूल नंबर 7। विद द वर्ड्स हार्ड फास्ट स्वीट ly इज नॉट यूज्ड। ये रूल बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हार्ड मतलब होता है कठोर, ठीक है। फास्ट मतलब तेज, और स्वीट मतलब मीठा मधुर। तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव। अगर हमको बोलना हो इसे एडवर्ब के फॉर्म में, मधुरता से, तो कुछ लोग बोलेंगे स्वीटली। अगर बोलना हो तेजी से तो लोग बोलेंगे फास्टली। बोलना हो बहुत जोर से तो लोग बोलेंगे हार्डली, और ये तीनों गलत हो गया। फास्ट का फास्टली नहीं होता है, स्वीट का स्वीटली नहीं होता है, और हार्ड का हार्डली होता है, वो कंजंक्शन के फॉर्म में, और उसका मतलब क्या समझाया गया है, बड़ी मुश्किल से। हार्डली का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से। अगर बोलना हो बहुत जोर से तो उसके लिए हम लोग सिर्फ हार्ड का ही यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है ही वॉज हिट वेरी हार्डली विथ अ स्टिक। गौर से समझिएगा, ही वॉज हिट वेरी हार्डली विथ अ स्टिक, उसे छड़ी से बड़ी मुश्किल से पीटा गया। इसका हिंदी क्या निकलेगा, हार्डली का, बड़ी मुश्किल से। तो उसे छड़ी से बड़ी मुश्किल से मारा गया, या बड़ी जोर से मारा गया। हिंदी क्या था इसका एग्जैक्टली, उसे छड़ी से बहुत जोर से मारा गया, या उसे छड़ी से बहुत जोर से पीटा गया। तो बहुत जोर से का इंग्लिश क्या होता है, हार्ड, ठीक है। और यहाँ लिखा क्या था, हार्डली। तो यहाँ से हमारा ly हटेगा और ये हार्ड रहेगा, मेरा सेंटेंस सही हो गया। इस सेंटेंस में सीखने के लिए एक और चीज़ है कि हिट लिख दे तो हिट के बाद हमेशा हार्ड का ही यूज करते हैं। हिट हार्ड होता है, आपके एग्जाम में हिट हार्डली लिखेगा, ठीक है। तो हिट हार्डली लिखे या हार्डली हिट लिखे, दोनों ही गलत। जब भी होगा तो हिट हार्ड, ये होगा सही। आया समझ में। उसी तरह से याद क्या रखना है आपको, फास्टली लिखा रहेगा, ही ड्राइव्स द कार वेरी फास्टली। तो ये पढ़ने में तो सही लग रहा है लेकिन हो गया गलत। सेंटेंस क्या बनेगा, ही ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, ये हुआ सही। उसी तरह लिखेगा स्वीटली के लिए क्या, सी सिंग्स द सॉन्ग वेरी स्वीटली। फिर भी ये पढ़ने में सही लगा लेकिन हो क्या गया, गलत। सही सेंटेंस क्या बनेगा, सी सिंग्स द सॉन्ग वेरी स्वीट, ये हो गया मेरा सही सेंटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर द वर्ड होम अब्रोड टू इज नॉट यूज्ड। ऐसे हम लोग क्या पढ़ें कि अगर हम लोग किसी जगह तक जाएं, ठीक है, अगर हम लोग किसी डेस्टिनेशन तक जाते हैं तो उसके पहले टू लगाते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू अमेरिका, यही बोलते हैं। तो जब हम किसी जगह तक जाते हैं, डेस्टिनेशन तक जाते हैं, तो उसके पहले टू का यूज करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि होम और अब्रोड, अब्रोड का मतलब विदेश, ठीक है, इन दोनों के पहले टू का यूज कभी भी नहीं किया जाएगा। जैसे आई एम गोइंग टू होम, सेंटेंस क्या बोला, मैं घर जा रहा हूँ, और यहाँ होम के पहले क्या यूज कर लिया, टू, जो कि गलत है। सेंटेंस सही क्या बनेगा, आई एम गोइंग होम, ये मेरा सही सेंटेंस हुआ, ठीक है। तो मैं फिर कहूँगा आप इन दोनों वर्ड्स को याद रखेंगे, एग्जाम में आपको फीलर्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एगो। एगो का मतलब पहले, और यहाँ लिखा बिफोर, बिफोर का मतलब भी पहले। तो दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि एगो का जब यूज करेंगे तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस मतलब V2 फॉर्म में, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा या तो डिड आएगा, मतलब सिर्फ V2 फॉर्म में ही हम लोग एगो का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब बिफोर का यूज करना हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए। हालांकि बिफोर का यूज प्रेजेंट के परफेक्ट और पास्ट के इंडेफिनिट दोनों में करते हैं। फिर से समझ लीजिए,
बिफोर का यूज़ प्रेजेंट का परफेक्ट और पास्ट का इंडेफिनिट दोनों ही टेंस में किया जाता है, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया कि बिफोर का यूज़ करना है प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में और एगो का यूज़ रखना है सिंपल के पास्ट टेंस में। यही याद रखिएगा, एग्जाम में इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट हिम 10 days ago, मैं उससे 10 दिनों पहले मिला। तो एगो लिखा मतलब सेंटेंस का वर्ब क्या होना चाहिए था, V2 फॉर्म में, और यहाँ मेट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया, मतलब सेंटेंस सही है। दूसरा है आई हैव मेट हिम 10 days बिफोर, मैं उससे 10 दिनों पहले मिल चुका हूँ। तो जैसे ही यहाँ बिफोर लिखा, मेरा ध्यान क्या था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हैज़ हैव और V3 फॉर्म में होना चाहिए प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ देखिए हैज़ हैव का भी यूज किया और वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी यूज किया, मतलब बिफोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, मतलब सेंटेंस क्या है, सही है। तो ये हुआ आज के लिए कुछ 10 रूल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड 7 से 8 रूल्स और पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इन सारे रूल्स को एक बार फिर से आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और जब चैप्टर ये कंप्लीट होगा तो आप इस पर वर्कआउट भी करेंगे। अगर कोई परेशानी आए तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देंगे, ताकि हम लोग उसे फिर इम्प्रूव करके आपके सामने रख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।